यदि आपने कभी सोचा है कि एक ईसाई के रूप में आपकी गवाही, आपके शब्द, आपके प्रयास, शायद आपका उदाहरण उन लोगों पर प्रभु के लिए प्रभाव क्यों नहीं डालता जो आपके आसपास रहते हैं या आपके साथ काम करते हैं या आपके साथ स्कूल में हैं, तो मैं आज आपको यिर्मयाह की गवाही और जीवन से प्रोत्साहित करना चाहता हूं। उसकी दुनिया उसे सुनने वाली नहीं है। यहूदा आत्मविनाश और अंततः भगवान के न्याय की ओर तेजी से बढ़ रहा है और यिर्मयाह ने इस राष्ट्रीय दुर्घटना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान ने यिर्मयाह को उसके राष्ट्र यहूदा के बारे में किसी भी झूठी आशावाद की भावना नहीं दी। हालांकि कुछ व्यक्ति होंगे जो उसके संदेश को सुनेंगे, वे पश्चाताप करेंगे। और यही कारण है कि हम पाते हैं कि यिर्मयाह व्यक्तियों से पश्चाताप करने की अपील कर रहा है, जबकि वह पूरे राष्ट्र को न्याय का संदेश दे रहा है। साफ तौर पर यही प्रकार का संदेश है जो मैं आज देने जा रहा हूं। मैं किसी भी राष्ट्र के लिए कोई आशा नहीं रखता। भगवान ने आज चर्च को राष्ट्रों तक पहुंचने का कोई आदेश नहीं दिया है। प्रभु का महान आदेश यह है कि हर राष्ट्र के भीतर से शिष्य बनाओ। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, भगवान ने हमें अमेरिका को बचाने के लिए नहीं बुलाया है। उन्होंने हमें सुसमाचार अमेरिकियों तक पहुंचाने के लिए बुलाया है। पोंडेइत्सिन और फ्रांसीसी लोगों तक ओनकिसेनकिन और अफ्रीकियों तक ओनतेम और पम्कियन, एशियाई लोगों तक। अब निश्चित रूप से यदि पर्याप्त व्यक्ति विश्वास करते हैं तो यह एक राष्ट्र को बदल सकता है, जैसे कि यह नीनवे में हुआ था भविष्यवक्ता योना के प्रचार के माध्यम से। खैर, अब यहां यिर्मयाह की पुस्तक के अध्याय 7 में हम अध्याय 7 से लेकर अध्याय 10 तक कवर करने जा रहे हैं। हमारे पास एक ही उपदेश है। इसे अक्सर मंदिर उपदेश कहा जाता है। अध्याय 26 उसी उपदेश का उल्लेख करता है। और मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि यिर्मयाह के उपदेश या भविष्यवाणियां कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं हैं। वे विषयगत रूप से थीम के आधार पर व्यवस्थित हैं। यिर्मयाह का उपदेश जिसे हम आज कवर करने जा रहे हैं, उसे एक राष्ट्र न्याय के अधीन शीर्षक दिया जा सकता है। यह यहूदा की नियति का वर्णन करेगा और स्पष्ट रूप से किसी भी राष्ट्र का जो मानव इतिहास के दौरान भगवान को अस्वीकार करता है। अब यिर्मयाह जो पहला बिंदु उठाने जा रहे हैं वह लोगों के गलत विश्वास से संबंधित है। और अध्याय 7 की शुरुआत होती है जब प्रभु यिर्मयाह को निर्देश देते हैं कि वे मंदिर के द्वार पर खड़े हों और उन लोगों से बात करें जो प्रभु की आराधना करने आ रहे हैं। और नबी यहां तीसरी आयत में स्पष्ट करते हैं कि इन दिनों में बहुत कम वास्तविक आराधना हो रही है। वह कहते हैं, सेनाओं के प्रभु इस्राएल के परमेश्वर कहते हैं, अपने मार्गों और कर्मों को सुधारो और मैं तुम्हें इस स्थान में निवास करने दूंगा। इन धोखेबाज शब्दों पर विश्वास मत करो। यह प्रभु का मंदिर है। प्रभु का मंदिर, प्रभु का मंदिर। आप जानते हैं, जाहिर है लोग आराधना करने आ रहे हैं और वे इस वाक्यांश को दोहरा रहे हैं, यह प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर। खैर, वे इसे बार बार दोहरा रहे हैं जैसे यह कोई शुभ संकेत हो, मानो प्रभु के मंदिर की मात्र उपस्थिति उन्हें बचा लेगी। खैर, मैं आपको बताता हूं, मंदिर कोई शुभ संकेत नहीं है। पश्चाताप और सच्ची आराधना के बिना यह सिर्फ एक और इमारत है। वास्तव में यह आपके चर्च की तरह ही है। आप अपने चर्च जा सकते हैं, दिलस्थी। यह कोई शुभ संकेत नहीं है जब तक आपका दिल परमेश्वर के साथ सही नहीं है। वास्तव में भगवान अब इस बात का प्रमाण यहां पद 12 में देते हैं, मेरे उस स्थान पर जाओ जो शीलो में था, जहां मैंने पहले अपना नाम निवास कराया था, और देखो मैंने अपने लोगों इस्राएल की बुराई के कारण उसके साथ क्या किया। शीलो वह स्थान था जहां वाचा का संदूक 300 से अधिक वर्षों तक रहा था। शीलो वह स्थान था जहां एली ने सेवा की थी और छोटा शमूएल बड़ा हुआ था। लेकिन संदूक की उपस्थिति, वह सुनहरा डिब्बा, कोई शुभ संकेत नहीं था। उसने शीलो को नहीं बचाया। वास्तव में मैं व्यक्तिगत रूप से शीलो में खड़ा हुआ हूं और मैंने उस क्षेत्र के चारों ओर की पहाड़ियों को देखा है जहां इस्राएल की जनजातियों ने कभी पूजा की थी, और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े अभी भी वहां हैं, हजारों साल बाद भी, जब उन लोगों ने वहां फसह मनाया था।
आज यह एक बंजर स्थान है। वहां कोई जादू नहीं है, कोई रहस्यमय आध्यात्मिक उपस्थिति नहीं है। ऐसा कहने के लिए मुझे उस स्थान पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आप देखिए, परमेश्वर यहां यिर्मयाह के माध्यम से अपने लोगों से कह रहे हैं, आप मंदिर की ओर देखते रह सकते हैं जितना चाहें, लेकिन यह आपकी मदद नहीं करेगा। आपकी आशा किसी स्थान में नहीं होनी चाहिए, यह एक व्यक्ति में होनी चाहिए, और वह व्यक्ति सच्चा और जीवित परमेश्वर है। अब यिर्मयाह अगले कुछ श्लोकों में कहते हैं कि लोग गलत देवता पर भी भरोसा कर रहे हैं। श्लोक 18 कहता है, बच्चे लकड़ी इकट्ठा करते हैं, पिता आग जलाते हैं, और महिलाएं स्वर्ग की रानी के लिए केक बनाने के लिए आटा गूंदती हैं। अब यहां उल्लेखित स्वर्ग की रानी अधिक संभावना है कि असीरियन और बेबीलोनियन देवी इश्तर है। अब हम इतिहास से जानते हैं कि लोग इश्तर के लिए विशेष केक बनाते थे और वे उसे स्वर्ग की रानी कहते थे। मुझे आपको बताना होगा, अगर मैं भगवान होता तो मैं सुनिश्चित करता कि हर बार जब कोई इजरायली उन केकों को बेक करने की कोशिश करता तो वे पूरी तरह से जल जाते। वास्तव में मैं शायद उनके चूल्हों में आग लगा देता, अगर उनके रसोई घरों में नहीं। लेकिन भगवान उन्हें धैर्यपूर्वक चेतावनी देते हैं। इसके बजाय अब यिर्मयाह के उपदेश का दूसरा बिंदु न केवल उनके गलत विश्वास से संबंधित है, बल्कि अब दूसरा उनके द्वारा भगवान के कानून की अस्वीकृति से संबंधित है। और यही अध्याय 8 की शुरुआत में ध्यान केंद्रित है। और यहां 6ठे पद में हम पढ़ते हैं, हर कोई अपने रास्ते पर मुड़ता है जैसे एक घोड़ा, युद्ध में सिर के बल कूदता है। राष्ट्र भगवान के वचन से इतना दूर हो गया है कि फिर भगवान यिर्मयाह के माध्यम से यहां 7वें पद में कहते हैं, मेरे लोग प्रभु के नियमों, स्खड़ या कानून को नहीं जानते। अब उन्हें यह बताने की कोशिश मत करो। लोग दावा करते हैं कि वे सही निर्णय ले रहे हैं। वे यहां 8वें पद में कहते हैं, हम बुद्धिमान हैं और ईश्वर का नियम हमारे साथ है, वे सही काम कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि उनके धार्मिक नेताओं ने भगवान के वचन के नियमों या कानून को तोड़ मरोड़ दिया है। यिर्मयाह यहां 8वें पद में दर्ज करते हैं, लिपिकों की झूठी कलम ने भगवान के वचन को झूठ बना दिया है। क्या यह सामान्य नहीं है? झूठे धार्मिक नेताओं के पास यह अद्भुत क्षमता होती है कि वे भगवान के वचन को उल्टा कर देते हैं और उसे अंदर से बाहर मोड़ देते हैं, ताकि जो स्पष्ट रूप से कहा गया है उसे नकार सकें, और यहां तक कि लोगों को पाप करने में सहज बना दें। आप जानते हैं, वर्षों से मेरे पास अविवाहित जोड़े मेरे कार्यालय में आए हैं और मुझे बताया है कि भगवान उनके साथ रहने से बिल्कुल ठीक हैं। क्यों? आप जानते हैं, जो वे कर रहे हैं वह पूरी तरह से समझ में आता है। खैर, यहूदा के लोग भी वही काम करते हुए भगवान की स्वीकृति का दावा कर रहे हैं। लेकिन भगवान यहाँ 9वें श्लोक में कहते हैं कि उन्होंने प्रभु के वचन को अस्वीकार कर दिया है और परिणाम स्वरूप न्याय आ रहा है। श्लोक 16 में आने वाले बाबुल के आक्रमणकारियों का जीवंत वर्णन किया गया है। उनके घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज से पूरी भूमि कांप उठती है। वे आते हैं और भूमि और जो कुछ उसमें भरा है, शहर और उसमें रहने वालों को निगल जाते हैं। मैं तुम्हारे बीच ऐसे सांप भेज रहा हूं जिन्हें वश में नहीं किया जा सकता, और वे तुम्हें डसेंगे, प्रभु घोषित करते हैं। वाह, क्या चेतावनी है हार, विनाश, दर्द और मृत्यु की जो आने वाली है। लेकिन मुझे आपको बताने दें, इस सब के बावजूद प्रभु की ओर से अभी भी यह निमंत्रण है। यहां अब अध्याय 9 में पद 23 पर हम पढ़ते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति पर घमंड न करे, धनी व्यक्ति अपनी धन संपत्ति पर घमंड न करे, बल्कि जो घमंड करता है वह इस पर घमंड करे कि वह मुझे समझता और जानता है कि मैं वह प्रभु हूं जो पृथ्वी पर अटल प्रेम, न्याय और धर्म का पालन करता है। दूसरे शब्दों में, भगवान को जानना और उनका अनुसरण करना आपको भगवान के न्याय से बचाता है। अपने लिए जीना, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपने बैंक खाते पर भरोसा करना, खैर यह भगवान के न्याय या निर्णय को लाएगा। अब अध्याय 10
मूर्ति पूजा के पाप पर ध्यान केंद्रित करेगा और यह स्पष्ट करेगा कि यह पूर्णतः मूर्खता है। भगवान यहाँ पद 11 में कहते हैं, वे देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी नहीं बनाई, वे पृथ्वी से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। वह यहाँ पद 14 में कहते हैं, उनमें कोई सांस नहीं है। पद 15, वे बेकार हैं, एक भ्रम का कार्य। दूसरे शब्दों में, आप दुनिया के सभी केक बना सकते हैं और उन्हें इन देवताओं और देवियों के पास ले जाकर उनके छोटे मूर्ति के पैरों के पास रख सकते हैं। आप इश्तार को स्वर्ग की रानी कह सकते हैं या आप उसे कहना चाहें, लेकिन वह लकड़ी से बनी है, वह चांदी और सोने से सजाई गई है। लेकिन वह और वे सभी अन्य मानव निर्मित देवता निर्जीव हैं, उनमें कोई सांस नहीं है, वे चल नहीं सकते, वे बोल नहीं सकते और वे निश्चित रूप से किसी की प्रार्थनाएं नहीं सुन सकते। आज आप किसकी सुन रहे हैं? क्या वे आपको सच्चे और जीवित भगवान की ओर इशारा कर रहे हैं? तो आज आप किसका अनुसरण कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं। स्वर्ग की कोई रानी नहीं है, लेकिन स्वर्ग का एक राजा है। वास्तव में यिर्मयाह यहाँ पद 10 में कहता है, प्रभु ही सच्चा परमेश्वर है, कष्ट वह जीवित परमेश्वर और अनंत काल का और राजा है। वहां आपके पास है, वह स्वर्ग का सच्चा राजा है। खैर, हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।